बगहा के रामनगर से जहां जमीन के विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई और एक शख्स की मौत हुई है। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जमीन के विवाद में एक शख्स की मौत का यह पूरा मामला, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते ये हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से गांव में लोगों का हुजूम लगा हुआ और एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से इस हमले में घायल हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से फिलहाल सभी घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान 60 साल के नसरुद्दीन मियां की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी जमीन पर जबरन निर्माण किया जा रहा था, जिसका विरोध उनकी तरफ से किया गया और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। जमीन विवाद में यादव समुदाय के एक बंदे ने मारपीट की है, तो इसी सूचना पर मैं यहाँ पर आई हूँ और जो पता चला है पूछताछ में कि कोढ़ा राय और उनकी फैमिली मेंबर्स ने अचानक ही अटैक कर दिया। एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा है जिस पर भी वो जबरिया अपना कब्जा कर रहे थे, इसमें कि मृतक पक्ष नसरुद्दीन मियां ने विरोध किया, उनकी पत्नी सकीना खातून और उनकी बेटी। अचानक इन सभी ने, कोढ़ा राय और उनके परिवार ने हमला कर दिया। जो भी आरोपित है उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी गिरफ्तार नहीं हुई है। और चलिए अब देखते हैं 60 सेकंड में देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरें। खबर 1 मिनट में। सबसे पहले बात भागलपुर की, जहां पर पुलिस ने जेसीबी मशीन से खुदाई करवाकर खेत में गड़ा हुआ शव बरामद किया। स्थानीय लोगों को खेत में कुछ संदिग्ध दबा होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जेसीबी मशीन से खुदाई कर शव को बाहर निकाला। खुदाई कर रही जेसीबी की ये तस्वीर भागलपुर के बाखरपुर थाना क्षेत्र के सोनू टोला गांव की है, जहां पुलिस ने एक खेत में गाड़ा हुआ शव बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खेत में कुछ संदिग्ध दबा होने की सूचना दी थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार और थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से खुदाई करवाई। पुलिस को खुदाई में जमीन के अंदर से एक शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शुरुआती जांच में शव किसी महिला या लड़की का बताया जा रहा है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम भी देर शाम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है और इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सीवान से, जहां पर आरजेडी के विधायक उसामा शाह पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एमएच नगर हसनपुरा थाने में हत्या की साजिश का आरोप और इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सेमरी गांव में चंदन सिंह के काफिले पर हमला किया गया था। मामले में चंदन सिंह पर भी दर्ज हुआ केस और दोनों पक्षों के तरफ मामलों की जांच अब फिलहाल पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां पर आरजेडी विधायक उसामा शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, साजिश के तहत सेमरी गांव में चंदन सिंह के काफिले पर हत्या के इसी मामले में चंदन सिंह पर भी मामला दर्ज हुआ है और दोनों पक्षों के इस मामले को लेकर पुलिस ने अपनी तहकीकात इस वक्त शुरू कर दी है। तो सीवान से ये बड़ी खबर। और सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, ये पूरा मामला कब का है और फिलहाल इस मामले में क्या कार्रवाई शुरू हुई है? जी देखिए, अगर ये पूरा मामला एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पे चंदन सिंह अपने काफिला के साथ जा रहे थे, तो काफिला पे पथराव की बात सामने आ रही है। तो वही दोनों तरफ से एमएच नगर हसनपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें राजद के विधायक है उसामा शाह उन पे और जो हमला हुआ था वहाँ दोनों तरफ से आरोप लगाया गया है कि मारपीट हुई है कुछ लोगों के द्वारा। तो वहीं दोनों लोग के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और दोनों लोग पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस मामले को लेकर पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है कि आखिर इसमें दोषी कौन और कार्रवाई देखना होगा कि आगे कहां तक पहुंचती है।
और चलिए भी एक बार फिर से देखते हैं खबर 1 मिनट। तो रामगढ़ में पुलिस के साथ राहुल दुबे गैंग की मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने की वजह से अपराधी सन्नी सिंह घायल हो गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल में फिलहाल उसे भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया। बुरकुंडा के दुमोहानी शिव मंदिर के पास रामगढ़ पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में राहुल दुबे गैंग का अपराधी सन्नी सिंह घायल हो गया। अपराधी सन्नी सिंह के पैर में गोली लगी, जिसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपराधियों की गोलीबारी से पुलिस की गाड़ी में गोलियों के निशान साफ नजर आते। दरअसल बुरकुंडा ओपी क्षेत्र के दुमोहानी शिव मंदिर के पास पुलिस की गाड़ी पर राहुल दुबे गैंग ने गोलीबारी अचानक से शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी पर अपराधियों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ एसपी अजय कुमार और पतरातू एसडीपीओ गौरव गोस्वामी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी सन्नी सिंह घायल हुआ। घायल सन्नी सिंह को इलाज के लिए पहले रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने काफी ब्लीडिंग होने की वजह से रांची रिम्स रेफर कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 देसी पिस्टल, 4 खोखा समेत एक बैग बरामद किया है। पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़ के बाद अपराधियों में दहशत का माहौल है। सिवान में क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक को शातिर चोरों ने उड़ा लिया। चोरों ने मास्टर चाबी से बाइक का लॉक खोला और बाइक चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की ये तस्वीर सीवान शहर के महादेवा थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल रोड पकड़ी मोड़ की है, जहां क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक 2 शातिर चोरों ने चुरा ली। मास्टर चाबी से लॉक खोलकर आसानी से बाइक लेकर फरार हो गए। अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी में चोरी की सारी वारदात कैद हो गई। पहले युवक बाइक के पास जाकर खड़ा होता है और एक-एक कर चाबी बाइक में लगाकर चेक करता है। चाबी मैच करते ही बाइक का लॉक खोलकर तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। बाइक मालिक ने घटना की शिकायत महादेवा ओपी थाने में दर्ज कराई है और बाइक बरामदगी की गुहार लगाई है। सिवान में बाइक चोरी की घटनाएं हर दिन हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग बाइक चोरी से बेहद परेशान हो गए हैं। शहर में कहीं न कहीं बाइक चोरी की घटनाएं होती ही रहती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सीसीटीवी में कैद होने के बाद इस वारदात के पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, बाइक चोर का क्या पता लगा पाती है या नहीं। खबर गयाजी से, जहां ट्रेन के स्टेशन पर देर तक रुकने से एक शख्स गुस्से में आ गया, जिसके बाद गुस्साए शख्स ने रामपुर हाट गया पैसेंजर ट्रेन में पर पत्थरबाजी कर दी और इसी पत्थरबाजी से ट्रेन का कूलिंग ग्लास टूट गया। गया जी के मानपुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के टूटे हुए शीशे की ये तस्वीरें रामपुर हाट गया पैसेंजर ट्रेन पर पत्थरबाजी की है। दरअसल ट्रेन जब गया जी के मानपुर स्टेशन पर करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही तो एक यात्री ने गुस्से में आकर इंजन पर पत्थरबाजी कर दी, जिससे कि ट्रेन के इंजन का लुकिंग ग्लास टूट गया। बताया जा रहा है कि जिस समय ये ट्रेन मानपुर स्टेशन पहुंची थी, उसी समय राजधानी एक्सप्रेस के आने का समय था, जिसकी वजह से ट्रेन को 1.5 घंटे तक रोकना पड़ा। ट्रेन के देर तक रुकने पर यात्री को गुस्सा आ गया। उसने ट्रेन के इंजन पर पत्थर फेंक कर मारा। दूसरी घटना भी गया जी के गुरारू स्टेशन की है, जहां स्टेशन पर पटना से सिंगरौली जा रही एक्सप्रेस ट्रेन रुकी तो यात्रियों और रेल कर्मियों ने ट्रेन के एसी कोच का शीशा टूटा हुआ देखा। पत्थरबाजी की ये घटना कहां की है, इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। हालांकि आरपीएफ मामले की जाँच कर रही है। समस्तीपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां आग लगने से एक मासूम की जान चली गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगने में 5 घर इसकी जद में आ गए। मृतक बच्ची की पहचान श्याम कुमार के तौर पर हुई। धधकती आग की लपटों की भयावह तस्वीरें समस्तीपुर की है, जहां भीषण आगलगी ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशनपुर मुसहरी टोल का है, जहां आग ने देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत शॉर्ट सर्किट से हुई और कुछ ही देर में आग इतनी भयावह हो गई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में घर के अंदर सो रहे जुड़वा भाइयों में से एक मासूम की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस अगलगी में कुल 5 घर जलकर राख हो गए। साथ ही करीब 50,000 रुपए नगद समेत लाखों की संपत्ति भी आग में स्वाहा हो गई।
घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मृतक बच्चे की पहचान श्याम कुमार के रूप में हुई है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्रभात कुमार मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। फिलहाल पूरे गांव में मातम का माहौल है। खगड़िया में आग ने किसानों की मेहनत को राख कर दिया। परबत्ता प्रखंड में करीब 40 बीघे में गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। अब मुआवजे की उम्मीद में किसान सरकार की तरफ देख रहे हैं। राख होती किसानों की मेहनत की ये तस्वीरें खगड़िया की है, जहां किसानों पर एक के बाद एक आफत टूटती हुई नजर आ रही है। पहला ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब आग की लपटों ने किसानों के सपनों को राख में बदल दिया। ये मामला खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के दरियापुर और बरहारा मौजा का है, जहां पिछले 2 दिनों में भीषण अगलगी की घटनाओं ने करीब 40 बीघे में लगी गेहूं की फसल को पूरी तरीके से जला दिया। वो फसल जिसे किसान महीनों की मेहनत से तैयार करते हैं, जब कटाई के लिए तैयार थी तभी आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं थ्रेशर से निकली चिंगारी ने पछुआ हवा के सहारे आग को और भड़काया और देखते ही देखते लहलहाती फसल धू धू कर जल उठी। किसानों के सामने उनकी साल भर की मेहनत राख बनती रही और वो बेबस होकर देखते रह गए। इस घटना के बाद इलाके में मायूसी और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। किसानों का ये कहना है कि अब उनकी उम्मीद सिर्फ सरकार पर टिकी है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि बाबूलाल शौर्य ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, जबकि प्रशासन की ओर से सर्वे कर जल्दी सहायता देने का भरोसा दिया गया है। वैशाली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जब्त हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई। पुलिस वालों की निगरानी में शराब की बोतलों को नष्ट करते लोगों की ये तस्वीरें वैशाली की है, जहां अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का बड़ा अभियान देखने को मिला है। शराब की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर रोक लगाने के लिए जिले भर में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वैशाली पुलिस ने अलग अलग थाना परिसरों में जब्त शराब को बड़े पैमाने पर विनष्ट किया है। यह कार्रवाई दंडाधिकारी की मौजूदगी में की गई, जहाँ कहीं बुलडोजर चलाकर तो कहीं आग लगाकर शराब को नष्ट किया गया। सदर थाना से लेकर रुस्तमपुर, जुड़ावनपुर, बिदुपुर, बेलसर, सराय और करताहा थाना तक कुल 31 कांड में जब्त हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब को खत्म कर दिया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो करीब 5491 लीटर देसी और 5781 लीटर विदेशी शराब को भी नष्ट किया गया। सबसे बड़ी मात्रा करताहा थाना क्षेत्र में देखने को मिली, जहां हजारों लीटर विदेशी शराब को जमींदोज कर जलाया गया। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य साफ है कि अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतास से चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां गर्मी बढ़ते ही सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले के अलग अलग इलाकों में एक बच्चे समेत 5 लोगों को सांप ने डस लिया। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बढ़ती गर्मी के साथ सांप काटने के मामले में तेजी से सामने आने लगे हैं। रोहतास जिले के अलग अलग क्षेत्रों में एक बच्चे समेत 5 लोगों को सांप ने डस लिया। इन सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है गर्मी के मौसम में सांप अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं और यही वजह है कि गाँव और खेत खलिहानों में सांप ने काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि कई लोग सांप के काटने के बाद जिंदा या मरे हुए सांप को ही पकड़कर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। काराकाट के 83 बीघा के रहने वाले दूधनाथ सिंह सांप को मारकर अस्पताल ले पहुंचे। वहीं नोखा के रहने वाले गौतम कुमार ने जिंदा सांप को डिब्बे में बंद कर रखा है। अन्य घटनाओं में राकेश रंजन, राधिका देवी और 7 साल का मासूम अंकुश पटेल भी सर्पदंश का शिकार हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य की स्थिति में सुधार है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि सर्पदंश की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचे और किसी भी तरह के झाड़ फूक या अंधविश्वास से दूर रहें। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक घर में अचानक से मगरमच्छ के घुसने से हड़कंप मच गया। लोगों ने किसी तरह से अपनी जान यहां पर बचाई। शिवपुरी के फिजिकल थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चिंताहरण मंदिर इलाके में एक मगरमच्छ अचानक घर में घुस गया। जैसे ही घर वालों को नजर मगरमच्छ पर पड़ी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। हालांकि इस दौरान घर के लोगों और आसपास के ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए
लाठियों की मदद से मगरमच्छ को बाहर खदेड़ने की कोशिश की। काफी देर तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार मगरमच्छ को घर से बाहर निकालकर पीछे स्थित तालाब की ओर भगा दिया गया। इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग अभी भी सहमे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में मगरमच्छ निकलने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। फिलहाल अब देखना होगा प्रशासन और वन विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और लोगों को इस डर से कब तक राहत मिल पाती है। भागलपुर और आसपास के इलाकों में लगातार तापमान बढ़ रहा है और इसे देखते हुए भागलपुर मॉडल अस्पताल ने अपनी कमर कस ली है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एक स्पेशल लू वार्ड तैयार किया गया है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। साफ सुथरे बेड की ये तस्वीरें भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल की हैं। भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं जिले के मॉडल अस्पताल प्रबंधन ने एक लू वार्ड तक तैयार किया है जिसमें 8 बेड, दवाइयां, इंजेक्शन, ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं। हम लोगों ने 8 बेड का एक लू वार्ड तैयार किया है जिसमें सारी दवाइयां से लेकर के डॉक्टर और स्टाफ नर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी है। वो लोग यहाँ पे 24/7 रहेंगे ताकि अगर कोई मरीज लू का आते हैं तो उनको यहाँ पे सारा उपचार मिल सके। डॉक्टर और स्टाफ नर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी है। वो लोग यहाँ पे 24/7 रहेंगे। भागलपुर के मॉडल अस्पताल ने हीट वेव से बचने के लिए कमर कस ली है। मॉडल सदर अस्पताल में हीट वेव से बचने के लिए परिसर में बैनर, पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर में लू से बचने के लिए उपाय के साथ साथ लू के प्रमुख लक्षण भी बताए गए हैं। हालांकि अस्पताल में अभी तक कोई हीट वेव का मरीज नहीं आया है। सिमडेगा में गोवंशीय पशु तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। फरार आरोपी संजय सिंधिया को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेजा गया। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। सिमडेगा पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोवंशीय पशु तस्कर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले केरसई थाना क्षेत्र में 200 से अधिक गोवंशीय पशु की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त संजय सिंधिया को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर छिपता फिर रहा था। एसपी को मिली जानकारी के आधार पर डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने पुरी के एक होटल से आरोपी को दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर पहले से ही आर्म्स एक्ट और गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी तस्करों से पैसे लेकर उनकी मदद करता था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झारखंड के भगैया का मशहूर तसर सिल्क अब वैश्विक पहचान पाने के करीब है। भगैया तसर सिल्क को जल्द ही जीआई टैग मिलने वाला है, जिससे बुनकरों को सीधा फायदा होगा। हालांकि स्थानीय बुनकर अब भी सरकारी मदद और उचित कीमत को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को अब वैश्विक पहचान मिलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। साहिबगंज और गोड्डा सटे भगैया क्षेत्र का मशहूर भगैया तसर सिल्क अब जीआई टैग हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। यह वही तसर सिल्क है जो अपनी खास चमक, मजबूती और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखता है। जीआई टैग मिलने के बाद इस उत्पाद को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि इसकी विशिष्टता को कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होगी। इसका सीधा लाभ ठाकुर गंगटी प्रखंड के करीब 20,000 बुनकर परिवारों को मिलेगा, जो सालों से इस परंपरागत कला से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने में नाबार्ड और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनके माध्यम से बुनकरों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हालांकि इसकी खुशी के बीच बुनकरों की कुछ चिंताएं भी सामने आई है। उनका कहना है कि उन्हें अपने उत्पाद बिचौलियों के जरिए बेचना पड़ता है, जिसके कारण उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पाता। फिलहाल जीआई टैग मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, इससे और भी फायदा पहुंचेगा। पटना पीएमसीएच का ऐतिहासिक टाटा वार्ड अब इतिहास बनने जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट के तहत पुराने भवन को तोड़कर नई आधुनिक इमारत बनाई जाएगी। जहां एक और विकास की खुशी है, तो दूसरी तरफ यादों के बिछड़ने का दर्द भी।
राजधानी पटना के प्रतिष्ठित पीएमसीएच का टाटा वार्ड अब सिर्फ यादों में सिमटने वाला है। करीब 1940 से 50 के दशक में टाटा समूह के सहयोग से बने इस भवन ने दशकों तक मरीजों की सेवा की। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हजारों डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारियों की भावनाओं से जुड़ी एक विरासत रही है। लेकिन अब समय बदल रहा है। इसी के साथ पीएमसीएच के कायाकल्प की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मेगा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ फेज वाइज नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। लक्ष्य है 5462 बेड वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल तैयार करना। इसी कड़ी में अब टाटा वार्ड को तोड़ा जाएगा। बुलडोजर चलने से पहले ही यहाँ से जरूरी सामान और मशीनें हटाई जा रही हैं। उपयोगी उपकरणों को ग्रामीण अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जहाँ पर एक और आधुनिक सुविधाओं से लैस नए अस्पताल की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी ओर इस ऐतिहासिक भवन के टूटने से जुड़े लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव भी साफ नजर आ रहा है। फिलहाल पीएमसीएच में बदलाव की ये तस्वीर विकास और विरासत दोनों की कहानी एक साथ बयां कर रही है। हजारीबाग पुस्तक मेले में इन दिनों एक अनोखी किताब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। श्री दुर्गा सप्तशती का ये भव्य संस्करण अपने वजन और कीमत को लेकर चर्चा में है। डिजिटल दौर में भी किताबों के प्रति लोगों का उत्साह साफ नजर आता है। ये तस्वीरें हजारीबाग की है, जहां आयोजित पुस्तक मेला छात्रों और अभिभावकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश के विभिन्न प्रकाशनों की हजारों किताबों के बीच एक ऐसी पुस्तक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वो है श्री दुर्गा सप्तशती का एक भव्य और अनोखा संस्करण। करीब 31,000 रूपए कीमत और लगभग 13 किलो वजन वाली ये पुस्तक इस मेले की सबसे चर्चित कृति बन चुकी है। 816 पेजों वाली इस पुस्तक को खास आर्ट पेपर पर 4 कलर प्रिंटिंग और विशेष कटिंग के साथ तैयार किया गया है। इसमें संस्कृति, हिंदी और अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं में सामग्री दी गई है, जिससे हर वर्ग के पाठकों के लिए इसे समझना आसान हो सके। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें 575 दुर्लभ और प्राचीन चित्र शामिल किए गए हैं, जो देश के अलग अलग संग्रहालयों, मठों और राज परिवारों से लिए गए हैं। इस अनूठी कृति के लेखक डॉक्टर संदीप जोशी हैं और इसका विमोचन साल 2016 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये पुस्तक मेला ये संदेश दे रहा है कि किताबों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बुजुर्ग महिला से बहला फुसलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाश कुछ सेकंड में मंगलसूत्र लूटकर यहां से भाग निकले। जबलपुर में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े सरेआम लूट और शिकार बनी एक बुजुर्ग महिला तस्वीरें खितौला थाना क्षेत्र की हैं, जहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने बड़ी ही चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। बदमाश पहले महिला के पास पहुंचे और बातों में उलझाकर उसे डराने लगे। उन्होंने महिला को लूट होने का डर दिखाया और फिर उसी बहाने उसका ध्यान भटकाकर गले से मंगलसूत्र निकाल लिया। देखते ही देखते दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब पुलिस के लिए अहम सुराग बन सकती है। घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन शहर में बढ़ती इस तरह की वारदातें चिंता जरूर बढ़ा रही हैं। मध्य प्रदेश के कोतमा बस स्टैंड के पास एक बड़ा हादसा हो गया। 4 मंजिला होटल की बिल्डिंग ही अचानक से भरभराकर गिर गई। 3 लोगों की जान इस हादसे में गई है। अचानक गिरी इस इमारत ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। कई लोग दबकर घायल हो गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। घटना अनूपपुर जिले के कोतमा में हुई, जहां शनिवार शाम करीब 5:36 पर यह हादसा हुआ। अचानक पूरा होटल भर भरा कर गिर पड़ा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। इमारत गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। आनन फानन में लोगों को मलबे से निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन इस बीच 3 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ यह पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के उठते सवाल। इस बीच स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग गड्ढे की ओर झुककर गिरी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पास में ही निर्माण के लिए करीब 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें पानी भरने से नींव कमजोर हो सकती है। निर्माण की अनुमति को लेकर भी सवाल उठे हैं। जामताड़ा में आयोजित खो खो प्रतियोगिता में विजेता टीमों को ट्रॉफी का वितरण किया गया। आपको बताते चलें कि यह प्रतियोगिता 5वीं जूनियर जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी।
ये चमचमाती ट्रॉफियां जामताड़ा के सेंट एंथोनी स्कूल मेजर ध्यानचंद प्लेग्राउंड में आयोजित 5वीं जूनियर जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 2026 के विजेताओं की है। इस प्रतियोगिता में जामताड़ा जिला खो खो टीम ने जवाहर नवोदय विद्यालय को 24-5 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की, तो कस्तूरबा विद्यालय ने ज्ञान रेणु विद्या निकेतन स्कूल को 4-2 से हराया। इस प्रतियोगिता में जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, ज्ञान रेणु विद्या निकेतन स्कूल, जेबीसी हाई स्कूल, R+2 मेझिया स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल समेत जामताड़ा जिला खो खो टीम ने भाग लिया। जिला खो खो संघ के अध्यक्ष डीडी भंडारी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी कि बहुत अच्छी तरह से वो जो खेल खेले जामताड़ा में, इसी तरह का खेल का प्रदर्शन वो हमारा स्टेट लेवल में भी करे। खो खो एक प्राचीन और लोकप्रिय भारतीय मैदानी खेल है। ये खेल चुस्ती और टीम वर्क का खेल है। जीतने वाली टीमों के खिलाड़ी खुश हैं और उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है।